हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन। तो आज नए टॉपिक के साथ मैं आपको वेलकम करता हूँ मेरे चैनल के अंदर लर्न विथ हैरी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, हाउ कैन वी प्रिवेंट क्रैक्स इन कंक्रीट स्लैब्स। यानी हम जो स्लैब कास्ट करते हैं इसके अंदर जो क्रैक आते हैं, ये क्रैक को हम लोग कैसे क्रैक ना आने के मतलब एक कंक्रीट हम एक फ्रेश कंक्रीट कैसे बना सकते हैं जिसके अंदर क्रैक ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम लोग कास्टिंग करते हैं जनरली हमें तो पता है कि जो हीट होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है सीमेंट का, उसकी वजह से जो है क्रैक्स डेवलप होते हैं स्लैब के अंदर। बट उसके और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है जो हमारी मिस मैनेजमेंट की वजह से, मिस प्लानिंग की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से वो क्रैक्स आते हैं जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं। तो आज वही चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्रैक्स जो है, हेयर क्रैक्स हो तो एक नॉर्मली ठीक है, बट मेजर क्रैक्स जो है हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर को, जो भी आरसीसी स्ट्रक्चर होता है, इसको फेल करा देते हैं। बिकॉज इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि ये कभी भी फेल हो सकता है। अवॉइड कंक्रीटिंग इन हॉट वेदर। पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हमारा वेदर है, वेदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम कंक्रीटिंग करते हैं। तो जब भी वेदर हॉट होता है, माने गर्म ज़्यादा होता है, तो वो केस में हमें कंक्रीटिंग नहीं करनी चाहिए अगर टेम्परेचर 35 डिग्री से ज़्यादा हो। इफ द टेम्परेचर इज अबो 35 डिग्री सेल्सियस इन द डे टाइम, ट्राई टू स्टार्ट कंक्रीटिंग इन द मॉर्निंग और इवनिंग व्हेन द टेम्परेचर इज लो। मतलब जब भी टेम्परेचर दिन में 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, तो हमें कोशिश करना ये है कि कंक्रीटिंग हम जब भी करेंगे या तो मॉर्निंग टाइम में करें, सुबह करेंगे या फिर शाम में करेंगे। ओके। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वाटर सीमेंट रेशो। इम्प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो की वजह से भी हमारे अंदर जो है कंक्रीट के अंदर क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डोंट ऐड एक्सेसिव वाटर टू कंक्रीट। मतलब हमें जितना स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के अंदर, डिजाइन मिक्स के अंदर जितना क्वांटिटी हमें दिखाया है वाटर सीमेंट रेशो का, उतना ही वाटर हमें ऐड करना है। एक्सेसिव वाटर जो है कंक्रीट के अंदर जो है ब्लीडिंग करा देता है। ऑलवेज फॉलो द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस ऑफ द डिजाइन मिक्स ऑफ कंक्रीट ग्रेड। जो भी ग्रेड हम लोग यूज करेंगे, M10 हो, M20 हो, M15 हो, M25 हो, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें स्पेसिफाई किया गया है IS स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, तो हम उसी को हमको फॉलो करना है, ना कि कम या ज़्यादा करना है। ओके। If the centering and shuttering used for slab casting are not correctly assembled, it may settle during concreting and cracks will develop in concrete। अभी ये चीज़ जो है सेंटरिंग और शटरिंग, जो भी हम प्लाई की शटरिंग यूज़ करते हैं, सेंटरिंग यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी अगर हमें इसके अंदर अप एंड डाउन मतलब लेवल अगर प्रॉपरली मैनेज ना किया हो, तो वो किसके अंदर भी हमें क्या है, क्रैक्स देखने मिलेंगे। क्योंकि स्लैब का लेवल वहाँ पे आउट हो जाएगा और वहाँ पे फिर क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना है। सेंटरिंग एंड शटरिंग, जो भी हमारा सेंटरिंग मटेरियल होता है, ये प्रॉपरली होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी गलती ना हो, एक वेल लेवल्ड होना चाहिए। और वेल इंजीनियर के अंदर इसको एग्जीक्यूशन भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर ऑफ सिल्ट, प्रेजेंस ऑफ सिल्ट इन सैंड। अभी जो सैंड होता है, सैंड के अंदर सिल्ट का कंटेंट होता है। सिल्ट माने जो भी मट्टी वगैरह होती है ना, जो कि कंक्रीट की बॉन्डिंग को फेल करता है। कंक्रीट और सीमेंट, जो भी सीमेंट सैंड एग्रीगेट वाटर इनका जो मिक्स होता है, इस बॉन्डिंग को जो फेल कराने वाली चीज़ है ये सैंड, इसके अंदर मट्टी जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ओके। इफ द सैंड यूज इन कॉन्क्रीट कंटेन सिल्ट, देन इट कैन डेवलप क्रैक्स इन कॉन्क्रीट इजीली है। मतलब क्लियर है कि भाई जब भी मट्टी होगा हमारा कंक्रीट के अंदर, वो मसाला बनने के लिए उसको दिक्कत देने वाला है। तो जो मट्टी होगी कंक्रीट के अंदर मतलब सैंड के अंदर, तो हमें कोशिश ये करना है कि अच्छी साफ मतलब धुली हुई सैंड जो है हम लोग यूज करेंगे। एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ सिल्ट इन सैंड डू नॉट मेक द प्रॉपर बॉन्ड विद सीमेंट। जिस सैंड के अंदर ज्यादा अमाउंट में सिल्ट हो, तो वो प्रॉपर बॉन्ड सीमेंट का बनने नहीं देती है कंक्रीट के साथ। ओके, ये चीज को ध्यान में रखना है। दिस वीक बॉन्डिंग डेवलप्स क्रैक्स इन कंक्रीट। और इसी वजह से ये जो वीक बॉन्डिंग होती है, इसी की वजह से क्या है, कंक्रीट के अंदर हमें क्रैक्स देखने मिलते हैं। ओके। ये
मल्टीपल रीजंस है जो कि बेसिक चीजें हैं जिसको हम नजरअंदाज करते हैं और इसकी वजह से हमारे कंक्रीट के अंदर जो है क्रैक्स आते हैं। और जब भी ऑनर होता है या फिर जो भी ऑफिसर्स होते हैं जिनके अंडर हम लोग काम करते हैं वो हमसे नाराज होते हैं कि भाई क्वालिटी आपने क्यों मेंटेन नहीं की। तो ये बेसिक चीजें होती है जो कि मटेरियल की वजह से भी हो रही है, इम्प्रॉपर मतलब सुपरविजन की वजह से भी हो रही है। तो ये सब चीजें हमें इन पर भी गौर करना चाहिए। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, अभी जब भी हमारा कंक्रीटिंग होता है तो हम निडल वाइब्रेटर्स वगैरह यूज करते हैं। तो ये भी कितना टाइम यूज करना है, मतलब एक जगह पे 25 सेकंड से ज्यादा हमें वाइब्रेटर यूज नहीं करना है, ये हमारा आईएस स्टैंडर्ड बताता है। ओके, तो हम लोग को इस चीज पर भी ध्यान देना है। ऑन साइड हम मतलब इस चीज को गौर करना चाहिए हमको भी। एक्सेसिव वाइब्रेशन में कॉज क्रैक्स इन कंक्रीट, अभी क्लियर है। ज्यादा अगर हम लोग वाइब्रेटर एक जगह पे चलाएंगे तो उसके वजह से क्या होगा, हमारा जो खड़ी होता है एग्रीगेट होती है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा और उसके वजह से कंक्रीट आ जाएंगे, क्योंकि नीचे पूरा खड़ी हो जाएगा और ऊपर पूरा सैंड मतलब जो मिक्स मसाला रहता है वो ऊपर आएगा और खड़ी नीचे चला जाएगा। और इसकी वजह से कंक्रीट जो है वीक होगा और क्रैक्स इससे अंदर इजीली है कि जो भी मसाला होगा इसके अंदर क्रैक आने वाले हैं और नीचे हनीकॉम्ब होगा। एक्सट्रीम वाइब्रेशन सेटल्स डाउन द एग्रीगेट एट द बॉटम एंड सैंड एट द टॉप। ओके, तो इसके अंदर बताया गया है कि एक्सट्रीम वाइब्रेशन जो है उसकी वजह से, मतलब ज्यादा अमाउंट में अगर हम वाइब्रेशन करेंगे तो उसकी वजह से खड़ी जो है नीचे सेटल होती है और सैंड ऊपर आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। एक्सेस क्वांटिटी ऑफ सैंड एट टॉप इज नॉट एक्सेप्टेबल एंड इट इज द मेन रीजन ऑफ क्रैक्स इन कंक्रीट। ओके, एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ सैंड मतलब जो भी कंक्रीट मेंबर है हमारा, जिसकी भी हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर ज्यादा अमाउंट अगर सैंड का ऊपर आएगा और नीचे सिर्फ खड़ी रहेगी तो ऑब्वियस है कि वो चीज में क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होंगे। नेक्स्ट है हमारा वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो के अंदर बताया गया है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीज्ड, क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर बढ़ गई तो ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट हो जाता है, जो कि सब पार्ट को सेपरेट सेपरेट कर देता है, सिग्रीगेशन होता है, खड़ी अलग होती है, सीमेंट और मसाला अलग हो जाता है। ओके, तो ये चीज को भी हमें ध्यान रखना है कि वेल मतलब जो वाटर सीमेंट रेशो होता है इसको हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। इट इज द मोस्ट क्रिटिकल रीजन फॉर क्रैक्स इन कंक्रीट। ये क्यों बताया गया है कि मोस्ट क्रिटिकल रीजन? क्रिटिकल रीजन इसलिए है कि भाई हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है सीमेंट की बहुत ज़्यादा होती है, और ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन होने की वजह से अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो उसके अंदर हमें क्या होगा, क्रैक्स इजीली डेवलप होंगे। हाँ, हमारा सब वेल है, मतलब सब चीज़ें हमने अच्छे से कर रखी है, लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो केस के अंदर हमारा जो है क्रैक्स, मतलब आपने पूरा स्टैंडर्ड फॉलो किया है बट टेम्परेचर ज़्यादा है तो आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि वेदर कंडीशन कैसी है, ह्यूमिड वेदर के अंदर कैसा मटेरियल देना चाहिए और हॉट वेदर के अंदर कैसा देना चाहिए, रेनी सीजन के अंदर कैसा मटेरियल देना चाहिए। एक साइट इंजीनियर के अंडर में जो मतलब उनको पता होता है तो उनसे आप मतलब कंसल्ट करना चाहिए आपको भी, जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो। Environmental temperature is most vital for concreting. Okay, environmental टेम्परेचर जो है ये वेल रहता है, मतलब जो भी नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, रूम टेम्परेचर रहता है, इसके अंदर हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। If the temperature is very high, water present in concrete will evaporate and plastic shrinkage of concrete will occur. अभी ये बता रहा है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो, बराबर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पानी जो है कंक्रीट के अंदर, जो पानी प्रेजेंट है हमारा जो हमने मिक्स करने के लिए बनाया है, तो ये पानी पूरा इवेपरेशन हो जाएगा और इवेपरेशन होने की वजह से वहाँ पे प्लास्टिक श्रिंकेज हो जाएगा और वो कंक्रीट जो है प्लास्टिसिटी उसकी खत्म होने, मतलब उसकी इलास्टिसिटी खत्म होने के बाद वो कंक्रीट क्या होगा, उसके अंदर क्रैक्स आने वाले हैं, श्रिंकेज आने वाला है। ओके, ड्यू टू प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स विल डेवलप इन द कंक्रीट सरफेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।